अस्सलामुअलैकुम। ओआईसी में पाकिस्तान की दरखास्त पर मसला कश्मीर को जेरे बहस ना लाया गया तो पाकिस्तान ओआईसी का बाइकआउट कर सकता है। तुर्की, ईरान, मलेशिया समेत कई इस्लामी ममालिक पाकिस्तान के साथ आज होने वाले जद्दा इजलास में पाकिस्तान का साथ देंगे। इंतजार की घड़ियां खत्म होने जा रही हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है। उम्मत को मुत्तहिद रखने की ख्वाहिश पालने वाला पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान खुद बड़े इम्तिहान में पड़ गया। सऊदी अरब में ओआईसी के वज़रा खारजा का इजलास आज जद्दा में शुरू हो रहा है, जिसमें 57 मुस्लिम ममालिक के वज़रा खारजा शिरकत करेंगे। ओआईसी के इस इजलास की अहमियत सरबराह इजलास के बराबर समझी जाती है, क्योंकि इस इजलास का इनेकाद सरबराहान ममलकत की मसरूफियत की बिना पर अमल में लाया जाता है। क्या सऊदी अरब पाकिस्तान की दरखास्त पर इस इजलास में मसला कश्मीर को जेरे बहस लाने की इजाजत देगा? खबर यह भी है कि इजलास से ऐन चंद घंटे पहले सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोनिक राब्ता करके दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। कश्मीर के मसले को लेकर पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के इस खराब सूरत हाल की तरफ गामजन है। आज के वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, जद्दा में इस्लामी ममालिक की तावन तंजीम के तहत कौंसिल बराए वज़रा खारजा का 47वां इजलास आज से शुरू होगा, जो 11 फरवरी तक जारी रहेगा। 57 इस्लामी ममालिक के सरबराहान की मसरूफियात और हफ्तावार मुलाकात मुमकिन न होने की सूरत में CFM यानी इन ममालिक के वज़रा खारजा की एक कौंसिल तश्कील दी गई है, जो इन ममालिक के आपसी और दीगर ममालिक के साथ मसाइल उजागर करते हैं। CFM इजलास हर साल मुख्तलिफ रुकन रियासत में होता है। अब तक पाकिस्तान ने 4 CFM इजलास 1970, 1980, 1993 और 2007 में मुनाकिद किए हैं। दफ्तर खारजा के एक सीनियर अफसर ने BBC को बताया कि OIC का CFM इजलास दूसरा बड़ा फैसला साज इजलास है और अगले साल CFM का इजलास इस्लामाबाद में मुतवक्के है। जहां तक इसके खारजा पॉलिसी पर असरअंदाज होने की बात है तो इस पर एक सवालिया निशान है। अगर इस फोरम को बर वक्त इस्तेमाल किया जाए तो रुकने रियासत अहम मसनूआत पर दीगर मुस्लिम ममालिक की तवज्जो ला सकती है। OIC के तहत शिकायत का कोई तरीकाकार तो नहीं है, अलबत्ता कश्मीरियों के हकूक और इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर में होने वाली पामालियों पर एक जामे रिपोर्ट मुरतब की जाती रही है। BBC से बात करते हुए पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा रियाज मोहम्मद खान ने कहा है कि CFM में शामिल वज़रा खारजा का असर व रसूख और लॉबी खासी मजबूत होती है और ये मसला कश्मीर हो या फलस्तीन, इन तमाम मामलात पर दीगर ममालिक को इकट्ठा करने की ताकत रखती है। इस इजलास में अब ज्यादा दिलचस्पी इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की कश्मीर पर CFM का इजलास बुलाने की दरखास्त अब तक कबूल नहीं की और इतलात के मुताबिक सऊदी अरब की हिचकिचाहट पाकिस्तान के लिए मायूसी का सबब बन रही है। दोस्तों, इसी बारे में बात करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने मलेशिया के अपने हालिया 2 रोजा दौरे में एक मलेशियन थिंक टैंक से खिताब करते हुए कहा कि इस्लामी ममालिक की तावन तंजीम इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर में जारी इंसानी हकूक की पामालियों पर यकजुबान नहीं है। हम बटे हुए हैं। हम अभी तक कश्मीर पर OIC का इजलास नहीं बुला सके, लेकिन इसी बारे में दफ्तर खारजा के एक सीनियर अफसर ने BBC से बात करते हुए बताया कि ये सच है कि सऊदी अरब हिचकिचा रहा है। मैंने बजाते खुद इंसानी हकूक की पामालियों पर मबनी रिपोर्ट OIC के इंडिपेंडेंट परमानेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से पेश की, लेकिन इसके बावजूद कुछ खास पेशरफ्त नहीं हो सकी। CFM आखिर है क्या, ये भी आपको बताते चलें। दोस्तों, अगस्त 2019 में इंडिया ने जब अपने जेर इंतजाम कश्मीर को हासिल खसूसी हैसियत खत्म की तो उसके साथ साथ कश्मीर पर 2 तरफा मुज़ाकरात का रास्ता भी बंद हो गया। इसके बाद से पाकिस्तान मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी फोरम्स पर मसला कश्मीर से मुताल्लिक अपना मौक़िफ़ बयान करता रहा है और इन पामालियों के नतीजे में इंडिया के खिलाफ कार्रवाई का मतमन्नी भी है। OIC 57 मुसलमान अक्सरियत ममालिक पर मुश्तमिल कौंसिल है, जिसके अंदर बेशतर कमेटियां मुस्लिम उम्मा को दरपेश मसाइल पर अपनी तरफ से तगोदौ करती रहती हैं।
दोस्तों, कश्मीर पर सऊदी अरब की हमायत क्यों जरूरी है? जी हां, रियाज मोहम्मद खान ने कहा कि बैनुल अक़वामी फोरम से ज्यादा हर मेंबर रियासत का अपना अपना असर व रसूख होता है। इस एतबार से OIC में सऊदी अरब की बहुत अहमियत है। उनका हेडक्वार्टर्स भी वहीं है, फंडिंग भी सऊदी अरब करता है। इसके साथ उनका कहना था कि फलस्तीन के मामले पर भी अगर कोई सैर हासिल गुफ्तगू हो सकती है तो वो सऊदी अरब के जरिए ही हो सकती है, लेकिन अब तक फलस्तीन पर अरब लीग के जरिए या कमेटी के इजलास के जरिए बात नहीं की गई। तो ये दो मामलात हैं जो बार बार कहीं न कहीं रुक रहे हैं। इसी बारे में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स से मुंसलिक स्कॉलर मासूमा हसन ने BBC को बताया कि कश्मीर के मामले पर जोर जबरदस्ती से काम नहीं चलेगा। हम पाकिस्तान सऊदी अरब को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम तेल वहां से खरीदते हैं और सऊदी अरब पाकिस्तान में अरबों की सरमायाकारी कर रहा है, तो पाकिस्तान कश्मकश में है और मुआशी तौर पर इस पोजीशन में नहीं है कि सऊदी अरब को माइल कर सके। दिसंबर 2019 में मलाइशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में मलाइशियन वजीर आजम महातीर मोहम्मद की सरबराही में कुआलालंपुर समिट हुई, जिसमें पाकिस्तान ने शिरकत नहीं की। इस इजलास में पाकिस्तान की आदम शिरकत को सऊदी अरब के दबाव के तनाजुर में देखा गया था। इमरान खान ने मलाइशिया के हालिया दौरे में पिछले दिसंबर में होने वाले इजलास में गैर हाजिरी से मुताल्लिक बात करते हुए कहा कि वो कुआलालंपुर में होने वाली सरबराही कॉन्फ्रेंस में इसलिए शिरकत नहीं कर सके क्योंकि बदकिस्मती से पाकिस्तान के बहुत करीब हमारे कुछ दोस्तों को ये महसूस हुआ कि शायद ये कॉन्फ्रेंस उम्मा को तकसीम कर देगी। उन्होंने कहा कि वाज़ेह तौर पर ये एक गलत फहमी थी, क्योंकि कॉन्फ्रेंस के नकाद से जाहिर होता है कि इसका मकसद उम्मा की तकसीम नहीं था। इस वाक़े के बाद पाकिस्तान का कश्मीर पर CFM का इजलास बुलाने की दरखास्त का मकसद अदल बदल के तनाजुर में देखा जा रहा है, यानी पाकिस्तान अब सऊदी अरब से बदले में कश्मीर पर CFM का इजलास बुलवाना चाह रहा है, जिसमें सऊदी अरब की दिलचस्पी नहीं है। दफ्तर खारजा के सीनियर अफसर ने कहा कि हम कैसे बदले की उम्मीद कर सकते हैं। पाकिस्तान को बुरी मईशत से निपटने के लिए पैसे दिए जाते हैं, जिसके बदले में पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी पर खामोश हो जाता है। खामोश ना भी होना चाहे तो मजबूर कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कश्मीर पर इंडिया के जारहाना पॉलिसी के बावजूद तमाम खलीजी ममालिक इंडिया में सरमायाकारी करने के ख्वाहिशमंद है। इसके नतीजे में कश्मीर में होने वाली खूनरेजी दबा दी जाती है। इसी हवाले से माहिरीन का ख्याल है कि आज होने वाले इजलास में कश्मीर पर 1-2 करारदादों के अलावा किसी अमली इक़दाम की उम्मीद ज़मीनी हक़ाइक़ के मुनाफी है। इसके अलावा दोस्तों, एक और अहम सवाल ये है कि OIC छोड़ने की तजवीज़ कितनी काबिल अमल हो सकती है। जहां एक तरफ वजारत खारजा की कारकर्दगी पर सवाल किए जा रहे हैं, तो वहीं पार्लिमान के ऐवान बाला के चंद अरकान का कहना है कि पाकिस्तान को OIC से निकल जाना चाहिए। अगस्त 2019 में कश्मीर के खसूसी हैसियत खत्म होने के बाद सेनेट में तकरीर करते हुए सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा था कि OIC का हाल अक़वाम मुत्तहिदा से भी गया गुजरा है। उनका कहना था कि OIC कभी भी मुसलमानों की मदद को नहीं पहुंची, चाहे वो 1990 की दहाई में बोस्निया और फलस्तीन में होने वाले मुजालिम हो या कश्मीर का मसला हो। उन्होंने तनकीद की कि दुनिया और खासकर मुस्लिम ममालिक मफाद परस्त हो चुके हैं, लेकिन जब यही सवाल रियाज मोहम्मद खान से किया तो उन्होंने कहा था कि OIC को छोड़कर पाकिस्तान क्या हासिल कर लेगा, उल्टा हम मजीद तन्हाई का शिकार हो जाएंगे। इस वक्त OIC के दायरा-ए-कार में रहते हुए कश्मीर के मामले पर जिद्दोजहद करनी चाहिए। उनका मजीद कहना था कि चाहे पाकिस्तान सऊदी अरब का साथ दे या ना दे, सऊदी अरब पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जबकि पाकिस्तान को कश्मीर और मुल्क की मईशत से मुंसलिक इकदाम सोचकर उठाने होंगे। तो हम अगर पाकिस्तान OIC के बाइकाट का मुश्किल फैसला करता है तो इसके साथ तुर्की, ईरान और मलेशिया भी पाकिस्तान का साथ दे सकते हैं। जबकि दूसरी जानिब सऊदी वजीर खारजा ने पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोन कॉल करके इस इजलास को बदमज़गी से बचाने के लिए बातचीत की है। तो दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान साहब जो है वो मलेशिया के दौरे पर रहे हैं, वहां पर अहम गुफ्तगू हुई और उसके बाद एक और अहम दौरा रजब तैयब एर्दोगान का पाकिस्तान का है, जो कि 13 और 14 फरवरी को होगा। इसमें भी मजीद अहम पेशरफ्त हो सकती है और OIC के इजलास के हवाले से भी अहम गुफ्तगू हो सकती है। और देखना होगा कि क्या इस इजलास में कश्मीर में होने वाले मुजालिम के हवाले से कोई बात होती है और कश्मीर के मसले को यहाँ पर भी उजागर किया जाता है।
और क्या तमाम उम्मत मुसलमान इकट्ठा होकर कश्मीरियों के लिए कुछ कर सकते हैं, जिनमें सऊदी अरब, यूएई यानी कि तमाम मशरिक़ वस्ता मिलकर कश्मीर के लिए क्या कर सकता है। जिस तरह से इमरान खान ने हर फोरम पर कश्मीर के मसले को उजागर किया है, क्या इसका नतीजा कश्मीर की आज़ादी में निकलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल हमारी दुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह कश्मीर बहुत जल्द आज़ाद होगा और हमारे कश्मीरी भाई पाकिस्तान का हिस्सा बनकर आज़ाद फिजा में सांस ले सकेंगे। सो दोस्तों, इसी दुआ के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।